क्लास 3 इंग्लिश चैप्टर 5 द ओल्ड रैबिट ब्लोजम पार्ट 3 है, बिहार बोर्ड की है ये बुक। द ओल्ड रैबिट क्या है? बूढ़ा खरगोश। ठीक। वार्मर में क्या दिया हुआ है? नरेट एन इंसिडेंट दैट शो थिंकिंग हेल्प्स इन लाइफ। ठीक। ये टीचर के लिए है, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कि हाँ, चालाकी भरी सोच उन्हें जीवन में किस प्रकार मदद कर सकती है। आप ऐसी कोई घटना टीचर बता सकते हैं जो बच्चों को प्रोत्साहित करे। ठीक। अब यहाँ पर जो है इसको हम पढ़ लेते हैं विथ हिंदी सबटाइटल। देयर लिव्ड एन ओल्ड रैबिट इन ए जंगल। एक बूढ़ा खरगोश एक जंगल में रहता था। वन इवनिंग ही वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री। एक शाम को वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। ए फॉक्स सॉ हिम एंड ग्राउल्ड, आई विल ईट यू। एक लोमड़ी ने उसे देखा और गुर्रा कर कहा, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। द ओल्ड रैबिट वॉज फ्राइटेंड बट ही डिड नॉट शो इट। वह बूढ़ा खरगोश डर गया पर उसने अपने डर को प्रकट नहीं किया, जाहिर नहीं किया। He said to the fox, you may eat me if you wish. अगर तुम चाहो तो मुझे खा सकते हो। I am very old. मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। I don't want to live any more. अब मैं और जीना नहीं चाहता हूँ। But please grant my last wish. लेकिन कृपा कर मुझे अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने दो। ओके, व्हाट्स योर लास्ट विश? आस्क्ड द फॉक्स। ठीक है, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? लोमड़ी ने पूछा। आई वॉन्ट टू गो होम एंड से गुड बाय टू माई वाइफ, सेड द रैबिट। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ और अपनी पत्नी को अलविदा यानी गुड बाय कहना चाहता हूँ, खरगोश ने कहा। द फॉक्स एग्रीड टू इट। लोमड़ी राजी हो गई। बोथ ऑफ देम वेंट टुगेदर। दोनों साथ साथ गए। द रैबिट वेंट इनटू द बुर्रो। खरगोश अपने बिल में घुस गया। खरगोश के घर को क्या कहते हैं? बुर्रो कहते हैं। बिल जो बनाता है वो उसे बुर्रो कहते हैं। द फॉक्स वेटेड आउटसाइड। लोमड़ी बाहर इंतजार करती रही। ही वेटेड एंड वेटेड। वह इंतजार करती रही और करती रही। आफ्टर ए लॉन्ग वेट ही शाउटेड, ओल्ड रैबिट कम आउट। बहुत देर इंतजार करने के बाद वह चिल्लाई, बूढ़े खरगोश बाहर आओ। मैंने बहुत देर तक इंतजार कर लिया। आई हैव वेटेड टू लॉन्ग बट देयर वाज नो रिस्पॉन्स। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। इस कहानी से क्या आपको पता चला कि वो खरगोश बूढ़ा था लेकिन उसने अपने दिमाग का चालाकी का इस्तेमाल किया और सही सलामत बच गया। यहाँ कुछ कठिन वर्ड दिए हुए हैं। लिव रहना, टुगेदर साथ साथ, ग्राउल गुर्राना, बुर्रो बिल बिल खोदना, फ्राइटन डराना, वेट प्रतीक्षा करना, फुलफिल पूरा करना, शाउट चिल्लाना शोर मचाना, अग्री सहमत होना, रिस्पॉन्स उत्तर प्रतिक्रिया। चलिए अब क्वेश्चन आंसर में आ गए हैं हम। थिंक एंड टेल, सोचो और बोलो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली। मौखिक रूप से बोलना है। वेयर डू यू थिंक द रैबिट डिसअपीयर्ड? तुम्हें क्या लगता है खरगोश कहाँ गायब हो गया था? तो कहाँ गायब हो गया? बुर्रो में चला गया था। तो द रैबिट, RABBIT, द रैबिट disappeared, 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 deep, DEEP, deep in his, his burrow, BURROW, burrow। ठीक।
दूसरा है डिड द रैबिट रियली वांट टू से गुड बाय, क्या खरगोश सच में अलविदा कहना चाहता था? बिल्कुल नहीं, नो। इनफैक्ट, INFACT, इनफैक्ट, द TH द RABBIT, द रैबिट, wanted WANTED, wanted to save SAVE, save his his life LIFE, life, by running away RUNNING, running AWAY, क्या होता था? वो भागना चाहता था, गुड बाय कहना का इरादा नहीं था। ठीक, अब है अगला थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। Why was the old rabbit frightened of the fox? बूढ़ा खरगोश उस लोमड़ी से भयभीत क्यों था? The fox, fox, wanted WANTED, wanted to eat the old old rabbit RABBIT, so the old rabbit RABBIT, rabbit was frightened FRIGHTENED, frightened of the fox। ठीक, अब अगला दूसरा, व्हाट डिड द ओल्ड रैबिट डू टू सेव हिज लाइफ, उसने अपने जीवन बचाने के लिए क्या किया? और जो बूढ़ा खरगोश था जीवन बचाने के लिए क्या किया? द ओल्ड रैबिट prayed PRAYED, prayed to the fox to let him TOLET, let him say say goodbye GOOD, good BY, goodbye to his life। Goodbye to his life। ठीक, अब अगला है, ए गुड टाइटल टेल्स यू व्हाट द स्टोरी इज अबाउट इवन बिफोर यू हैव रीड इट, कैन यू सजेस्ट अ मोर सुटेबल टाइटल फॉर द स्टोरी। एक अच्छा शीर्षक इस कहानी के बारे में जब आप इसको पढ़ रहे थे उसके पहले ही क्या हो सकता था? गुड टाइटल, यू व्हाट द स्टोरी इज अबाउट इवन बिफोर यू हैव रीड, कैन यू सजेस्ट अ मोर सुटेबल टाइटल फॉर द स्टोरी। तो इसके लिए अच्छा शीर्षक क्या हो सकता है? तो इसके लिए लिख सकते हैं, यस आई कैन थिंक ऑफ ए मोर सुटेबल टाइटल फॉर दिस स्टोरी। क्या हो सकता था? द क्लेवर CLEVER, द क्लेवर रैबिट RABBIT, क्लेवर रैबिट एंड फुलिश फॉक्स FOOLISH, फुलिश फॉक्स। ये एक सुटेबल टाइटल हो सकता था। ठीक, चलिए अब आगे देख लें। D1, send the animals to their homes, one has been done for you। हॉर्स है, हॉर्स कहाँ रहता है? अस्तबल में। हॉर्स कहाँ रहता है? अस्तबल में। ठीक, लायन, लायन कहाँ रहता है? डेन में, डेन गुफा। लायन कहाँ होता है? डेन गुफा में।
काऊ कहाँ होता है? काऊ काऊ शेड में होता है, काऊ शेड में। रैबिट कहाँ होता है? बुर्रो, ठीक। स्पैरो कहाँ रहती है? स्पैरो नेस्ट में। और ये माउस कहाँ रहता है? ये होल में, ठीक। तो इस तरीके से जो है आप टिक लगा सकते हैं। हमने बोल भी दिया हुआ है आपको कि हॉर्स कहाँ रहता है? अस्तबल में। लायन कहाँ रहता है? डेन में। काऊ कहाँ रहती है? काऊ शेड में। रैबिट कहाँ रहता है? रैबिट बुर्रो में रहता है। स्पैरो नेस्ट में, माउस होल में, ठीक। E1. Rewrite each sentence as shown below. An old rabbit went into a jungle. An old rabbit was going into a jungle. ये पहला सेंटेंस दिया हुआ है, इसी को रीराइट करना है जैसा दिया गया हुआ है, फिर से उसी टाइप से। तो चलिए देख लेते हैं। One evening the rabbit sat under a tree. तो इसको हम लिख सकते हैं one evening, EVENING, ऊपर से स्पेलिंग मिला लीजिएगा, आप गलत नहीं लिखेंगे। One evening the rabbit was sitting, SITTING, sitting under a tree, ठीक। सेम है। The rabbit went into the burrow, ठीक। क्या है? The rabbit went into the burrow। तो इसको हम लिख लेंगे the RABBIT, the rabbit was going, GOING, going into the BURROW, burrow। The fox waited outside, इसको लिखेंगे हम the fox was waiting, WAITING, waiting outside, 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 ठीक। चलिए अब आगे का देख ले। F1 में क्या कर रहा है? What will you say in the following situation? One has been done. You did not listen to the teacher properly, ठीक। You wanted the teacher to repeat. You said the following. निम्नलिखित के लिए रोचक बहाना लिखे जैसा कि उदाहरण में दिखाया गया हुआ है कि तुमने शिक्षक की बात को ध्यान से नहीं सुना। तो इसमें क्या बहाना है? तुम चाहते हो कि शिक्षक अपने कहे को पुनः दोहराए, या यू सेड द फॉलोइंग, ठीक। चलिए यहाँ आई बेग योर पैरडॉन, माफ कीजिएगा, ठीक। यू आर लेट इन द क्लास, यू वांट टू अपोलाइज, यू आर लेट इन द क्लास। जब ये टीचर आपसे पूछते हैं, जैसे यहाँ था यू वांटेड द टीचर टू रिपीट, तो क्या कहते हैं आप कि आई बेग योर पैराडॉन, माफ कीजिएगा सर। यू अब दूसरा है, ये जब टीचर आपसे पूछते हैं यू आर लेट इन द क्लास, जब आप क्लास में लेट होते हैं तो क्या बहाना बनाते हैं आप? आई हैड पेन इन माई ईयर, कान में दर्द है, पेट में दर्द है, स्टोमैच लिख सकते हैं, बेली लिख सकते हैं, ठीक। तो ये आप बहाना ज़्यादातर पेट में दर्द, कान में दर्द, सिर में दर्द, यही बहाना होता है आप लोगों का। अब दूसरा है इसमें कि यू डिड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, जब आप कल स्कूल नहीं आए रहते हैं तब आप क्या बहाना बनाते हैं कि हमको तो बुखार लग गया, तबीयत खराब था। आई
suffer, SUFFERED, suffered from fever, FEVER, fever। यही बहाना बनाते हैं। अब आगे है जीवन में, वर्क इन पेयर्स, आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन टू योर पार्टनर एंड राइट हिज हर आंसर इन द स्पेस गिवन बिलो। ठीक, क्या कहता है, दो दो छात्रों का जोड़ा बनाइए, अपने मित्र से निम्नलिखित प्रश्न पूछिए और उसके उत्तरों खाली स्थान में भरिए। ठीक, व्हाट्स योर नेम, तो अपने दोस्त से पूछिए व्हाट्स योर नेम, तो वो बोलेगा माई नेम, NAME, नेम इज रेयांश, REYANSH, रेयांश। व्हाट्स योर फादर्स नेम, तो वो बोलेगा माई FATHERS, फादर्स, NAME, नेम इज RAJEEV, राजीव, RANJAN, रंजन। हाउ ओल्ड आर यू, तो बोलेगा आई एम 6 years old। ठीक, व्हाट्स योर मोबाइल नंबर, तो माई मोबाइल नंबर इज समथिंग होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट का होता है, जो आपको वो बताएगा वो आप लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, अब आगे है रीड अलाउड, जोर से बोलकर पढ़ना है। रैबिट, अलोन, फॉक्स, ग्राउल्ड, फ्राइटेंड, फुलफिल, गुड बाय, बर्रो, रेस्पॉन्स। एक बार फिर से हम बोल देते हैं, रैबिट, अलोन, फॉक्स, ग्राउल्ड, फ्राइटेंड, फुलफिल, गुड बाय, बर्रो, रेस्पॉन्स। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाकर और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें। धन्यवाद।